हाई ट्रैफिक का मतलब समझ रहे हो, व्हाट इज ट्रैफिक? ट्रैफिक टैरिफ, कोई यहाँ बता सकता है कि टैरिफ क्या है? जी बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? जैसे क्या है कि यस यस। टैरिफ एक एक टैक्स या फिर ड्यूटी होती है, जो क्या है कि आपका एक पर्टिकुलर क्लास आपने इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट की, उस पे क्या है कि आपकी जो है ना मतलब देनी होती है। कि टैरिफ क्या है कि एक टैक्स या फिर एक ड्यूटी होती है, जो क्या है कि आप पेड करते हो एक पर्टिकुलर क्लास। आप जब इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करते हो, तो टैरिफ उसको क्या है कि आपका बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी कंट्री से कोई सामान अपनी कंट्री में मंगा रहे हो, तो उस पर क्या है कि टैरिफ टैक्स क्या है कि आपका लगता है। कि जैसे अगर आप टेस्ला की गाड़ी मंगाओगे, तो 50% इंडियन गवर्नमेंट क्या है कि उस पर टैक्स लगा रही थी। तो अगर टेस्ला यहाँ पे 35 लाख की अगर गाड़ी मैन्युफैक्चर करता है, तो 35%, अब 50% और जो है ना उस पर टैक्स लगा देगी, तो 50-60% जो है ना 50-60 लाख की क्या है कि आपकी कार हो जाएगी वो। ठीक है। तो उसी की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि आपका जो टैरिफ है, ये टैक्स है या फिर एक ड्यूटी है, जब आप एक पर्टिकुलर क्लास इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करते हो। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि सिर्फ अगर आप किसी डिफरेंट कंट्रीज से जो है ना कोई सामान इंपोर्ट कर रहे हो, तो उसमें क्या है कि आपको टैक्स देना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप डिफरेंट कंट्रीज को सामान अपना बेच रहे हो, तो उसमें भी आपको अपनी कंट्रीज को एक पर्टिकुलर अमाउंट का टैक्स क्या है कि आपका पेड होना होता है। तो टैक्स आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पे क्या है कि आपका क्या है कि आपका काम करता है। ठीक है। तो आपका क्या है कि इंडिया ने क्या है कि आपका जो है ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो था उसमें साइन किया। उसमें कई सारे रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि आपके रिमूव हो गए हैं। ठीक है। और आजकल तो क्या है कि आपके नंबर ऑफ फिशरीज प्रोडक्ट वर मूव टू स्पेशल इंपोर्टेंट लाइसेंस कैटेगरी। आपके जो ज्यादातर जो फिशरीज प्रोडक्ट है, वो आपके स्पेशल इंपोर्टेंट लाइसेंस कैटेगरी की तरफ क्या है कि आपके मूव क्या है कि आपके हो गए हैं। ठीक है। तो दे आर नाउ फ्रीली इम्पोर्टेबल। और वो क्या है कि आपके इम्पोर्टेबल क्या है कि आपके इम्पोर्टेबल का मतलब क्या है कि आपके किसी भी कंट्रीज में क्या है कि आप कहीं भी क्या है कि उसको जो है ना इम्पोर्ट क्या है कि आपका किया जा सकता है। कोई भी कंट्रीज उसको क्या है कि आपके फिशरीज प्रोडक्ट को आपका इम्पोर्ट कर सकती है। एक्जिम पॉलिसी के बारे में बता सकता है कि व्हाट इज एक्जिम पॉलिसी, या फिर एक्जिम पॉलिसी क्या है? सर वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट गुड्स से रिलेटेड होता है। हाँ, ये आपने बताया बिल्कुल सही। वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड होता है। एक्चुअली में एक्सिम पॉलिसी को हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के नाम से भी क्या है कि जो है ना मतलब जानते हो। ठीक है। तो आपकी जो एक्सिम पॉलिसी है, इसमें क्या है कि गाइडलाइंस क्या है कि आपकी सेट की, एंड इंस्ट्रक्शंस क्या है कि आपकी सेट की, किसके रिलेटेड आपके इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट है गुड्स एंड सर्विस गुड्स का। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या है कि आपका कुछ गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस क्या है कि आपकी जो है ना मतलब सेट कर रखी है। ठीक है। तो ये आपका एग्जिम पॉलिसी क्या है कि आपका हो गया। ठीक है। तो आपकी जो है ना मतलब क्या है कि आपका एग्जिम पॉलिसी आपका एक तो 1997 में क्या है कि उसमें कुछ जो है ना मतलब आपके फीचर दिए थे। एक 2002 में 5 साल के लिए आपके एग्जिम पॉलिसी जो है ना मतलब लागू हुई थी। तो उस पॉलिसी के अंदर क्या था कि जितनी भी आपकी जो फिशरीज कमोडिटीज है, वो आपकी मूव टू द लिस्ट ऑफ फ्रीली इंपोर्टेबल कमोडिटीज। मतलब क्या है कि आपकी जो इस एग्जिम पॉलिसी के अंदर आपकी क्या थी कि आपके जो फिशरीज प्रोडक्ट है वो आपके फ्रीली जो है ना इंपोर्टेबल कम्युनिटीज के अंदर आ गए। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आप किसी कंट्री से कोई सामान मंगा रहे हो। जैसे क्या है कि आप फिशरीज का कोई प्रोडक्ट मंगा रहे हो अपनी कंट्री में, ठीक है, दूसरी कंट्री से, तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो वो एग्जिम पॉलिसी के अंदर क्या है कि आपका बताया गया था। लेकिन इसमें क्या है कि आपका कुछ आपकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कुछ स्पीसीज को प्रोटेक्ट कर दिया गया था ना। तो आपकी 5 ग्रुप ऑफ लाइव एंड वैल्यू शार्क, ठीक है, व्हाइट वेल शार्क, इनको क्या है कि जो है ना आप क्या है कि एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट क्या है कि आप नहीं कर सकते हो। उन पे क्या है कि आपका बैन लगाया गया था। तो ये था क्योंकि उनको जो है ना क्या है कि हो सकता है कि उसकी किसी दूसरी कंट्रीज में क्या है कि आपकी डिमांड हो, तो वहां पे क्या है कि उसकी अगर मेजर डिमांड होगी, तो लोग उसको जो है ना मतलब क्या है कि सप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो वहाँ जो आपकी स्पीसीज है वो खतरे में क्या है कि आपकी आ सकती है। ठीक है। उसका जो स्टॉक है वो मैक्सिमम सस्टेनेबल एड से जो है ना ज्यादा लोग क्या है कि आपका एक्सप्लॉइट क्या है कि आपका कर लेंगे। ठीक है। तो अब जैसे मैं इंपोर्ट और जो है फिश एंड फिशरी प्रोडक्ट, उसके इंपोर्ट की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे कि इंपोर्ट ऑफ फिश एंड फिशरी प्रोडक्ट।
इंपोर्ट का मतलब होता है कि जब आप अपनी कंट्री में कुछ सामान मंगा रहे हो दूसरी कंट्री से, तो उसको आप इंपोर्ट कहते हो। और एक्सपोर्ट मीन्स आप अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई सामान एक्सपोर्ट कर रहे हो, भेज रहे हो, तो वो आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब जैसे क्या है कि आपका जो है ना कुछ पिछले सालों में क्या है कि आपका जो ट्रैफिक स्ट्रक्चर है, ट्रैफिक क्या है कि एक तरीके का टैक्स और ड्यूटी होती है, जो क्या है कि एक पर्टिकुलर क्लास के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या है कि आपकी पेड की जाती है। ठीक है, तो जो आपका ट्रैफिक स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है कि आपका जो है ना कुछ चेंजेस क्या है कि आपके रिसेंट ईयर्स में क्या है कि आपका है। ठीक है, तो इंडिया ने क्या है कि आपकी जो ट्रैफिक ड्यूटी है, फिर जो कस्टम ड्यूटी है, उसमें क्या है कि आपका डिक्रीज किया। उसमें क्या है कि बहुत ज्यादा चेंजेस क्या है कि आपके लाए। ठीक है, बट देर लेकिन उसका कोई कंपैरिजन नहीं है अदर कंट्रीज से। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि दो कंट्रीज का जो है ना आपका जो कस्टम ड्यूटी है या फिर जो ट्रैफिक है, जो टैक्स क्या है कि आपका दिया जा रहा है, वो कैसे रिड्यूस करा। आप देख सकते हो 1988 में कितना ज्यादा था, 60% था, और 2005 से वो 35% क्या है कि आपका आ गया। इसी तरीके से क्या है कि अगर आप चाइना में देखोगे, तो चाइना में क्या है कि आपका कस्टम ड्यूटी बहुत पहले से क्या है कि आपकी ऑलरेडी क्या है कि आपकी लो है, और वो भी क्या है कि पॉइंटों में क्या है कि आपकी डिक्रीज क्या है कि आपकी हो रही है। ठीक है, तो आपकी क्या है कि आपकी हाई लेवल पे इसलिए होती है, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे, आपकी जो लोकल मार्केट और फिशर्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। वाई जो है ना लोकल मार्केट और फिशर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी जो कस्टम ड्यूटी होती है, फिर टैरिफ होते हैं, वो आपके बहुत ज्यादा हाई क्यों कर दिए जाते हैं, कोई बता सकता है? जी बच्चों, मेरा क्वेश्चन समझे ना आप? आवाज आ रही है बच्चों आप सभी लोगों को मेरी? यस सर। अब वो बच्चे इसलिए कर दिए जाएंगे ना। जैसे क्या है कि मैं एक सिचुएशन बताता हूँ कि आप ये समझिएगा कि आपके जो लोकल मार्केट है या फिर जो मछुआरे हैं, तो अगर आप ये सोचिएगा, अगर आपकी जो मछली लेके बेचते हैं लोकल मार्केट्स में, या फिर जो लोकल मार्केट को ऑर्गेनाइज कराते हैं मछलियों की, अगर सारा का सारा प्रोडक्ट ही क्या है कि आपका दूसरी कंट्रीज में इंपोर्ट हो जाएगा, तो बहुत सारे लोगों का रोजगार भी तो छिन जाएगा। कि जो आपकी मछली फिश वेंडर्स हैं, या फिर जो आपके फिश मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं लोकल मार्केट्स में, तो उनको रोजगार मिलता है। वो क्या है कि आपका जो है ना मछली खरीदते हैं और देन सेल करते हैं। तो आपका क्या है कि जो कस्टम ड्यूटी है, फिर जो टैरिफ है, उसको बहुत ज्यादा हाई लेवल पे क्या है कि आपका रख दिया गया है। अगर किसी कोई दूसरी कंट्रीज में क्या है कि भेजेगा भी, तो उससे क्या होगा कि दूसरी कंट्रीज में अगर वो भेजेगा, तो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट का टैक्स क्या है कि वो दे देगा। अब जब सपोज उसका कोई प्रोडक्ट है, अगर वो वहां पे 50 रुपए का बिक रहा है, अगर वो 40 रुपए क्या है कि आपका टैक्स में क्या है कि आपका पेड कर रहा है, तो उसको 10 रुपए क्या है कि आपका 10 रुपए किलो क्या है कि आपकी मछली पड़ रही है। और आपकी जो इंडियन मार्केट है, उसमें क्या है कि आपकी 12 रुपए किलो मछली है, तो वाई वो जो है ना 10 रुपए किलो मछली में इतना सर दर्द करेगा कि दूसरी कंट्री में भेजेगा। तो वही क्या है कि आपका जो एलिवेटेड लेवल आपका पुराने टाइम्स पे, वो आपका लोकल मार्केट्स और फिशर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है कि आपका था। ठीक है, लेकिन करंट रेट पे जो है ना मतलब इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर आवर इंडस्ट्रीज टू इम्पोर्ट, रिप्रोसेस एंड एक्सपोर्ट। लेकिन क्या है कि आजकल जितनी हम कमाई कर पा रहे हैं, अगर इतने जो है ना मतलब अगर हम वो कर दें भाई, इतना जो है ना मतलब एक्सपोर्ट या फिर इम्पोर्ट ड्यूटी हम लगा दें, तो इतना पैसा कमाना क्या है कि आपका आसान नहीं है। तो इसी वजह से क्या है कि आपका जो है ना जो टैरिफ है या फिर जो आपका कस्टम ड्यूटी है, वो क्या है कि आपकी डिक्रीज क्या है कि आपकी हो रही है। ठीक है, तो ये है। अब आप कोई प्रोडक्ट दूसरी कंट्रीज में क्या है कि आप एक्सपोर्ट करते हो, तो उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स क्या है कि आपको जो है ना मतलब फेस की जाती है। जैसे आप अगर आप देखोगे, तो एक्सपोर्टर को क्या क्या प्रॉब्लम आपकी फेस करनी होती है। एक तो क्या है कि फॉरेन कंट्रीज में भी क्या है कि भाई वहाँ की सरकार तो जो है ना प्रोडक्ट को इम्पोर्ट नहीं करती है, आपके डिफरेंट बायर से क्या है कि उसको इम्पोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि आपको एक पोटेंशियल बायर को आइडेंटिफाई करना है इंटीग्रिटी के साथ। दूसरा क्या है कि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज क्या है कि आपकी एक मेजर प्रॉब्लम है। कि जैसे सपोज अगर आप सामान भेजोगे, तो अगर बल्क में भेजोगे तो आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगी एज कम्पेयर टू अगर आप लिटिल क्वांटिटी में क्या है कि आप रॉ मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से। जैसे सपोज क्या है कि किसी को जो है ना मतलब किसी के पास 50 किलो मछली है, वो कहेगा यार 50 किलो मछली को कहाँ जो है ना धक्के खाते फिरूंगा,
यही जो है ना इन लोकल मार्केट में क्या है कि आपका सेल कर देता हूँ। दूसरा क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और हाइजीनिक कंडीशंस की क्या है कि आपकी शॉर्टेज है लैंडिंग सेंटर और फिशिंग पोर्ट्स पे, ठीक है। और फ्लाई बाय नाइट एक्सपोर्टर्स, स्वीटकेस कंपनी के जो है ना मतलब नाइट एक्सपोर्टर से क्या है कि आपका फ्लाई होती है कि आपके जो है ना मतलब ये, और आपका जैसे सपोज कोई अगर आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हो तो डिले क्या है कि आपके शिपमेंट में हो जाता है, सामान पहुंचने में क्या है कि आपका टाइम लग जाता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा मनी क्या है कि आपकी लॉस्ट हो जाती है गोस्ट मनी की फॉर्म में बहुत सारे पोर्ट्स पे, और लेबर यूनियंस क्या है कि उसमें अपना चार्ज क्या है कि आपका कट कर देती है। तो इस वजह से क्या है कि ये कुछ प्रॉब्लम है जो एक्सपोर्टर क्या है कि आपका फेस करता है जब वो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट कंट्रीज में क्या है कि आपका भेजता है। तो इंडिया को क्या है कि आप भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो जो है ना आपके जो एक्सपोर्ट ट्रेड है उसकी तरफ क्या है कि आपका एक लुक करे, ठीक है। कि आपका जो ये खतरनाक इशू है इसको मिटिगेट करे, इसको जो मतलब इसका जो समाधान है, मिटिगेशन का मतलब होता है समाधान, इसका क्या है कि आपका समाधान क्या है कि आपका करे, ठीक है। अगर इसमें इस समाधान करने में क्या है कि आपने लेट किया तो आपका जो फिश एक्सपोर्ट ट्रेड है वो कई सारे जो है ना इश्यूज क्या है कि आपका फेस करेगा, ठीक है। एंड देन क्या है कि हो सकता है कि आपका जो फिशरीज एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज है उसका क्या है कि आपका कोलैप्स क्लोजर क्या है कि आपका हो जाए, ठीक है। तो उस चीज का क्या है कि ध्यान रखना है। नेक्स्ट इनलैंड फिश ट्रेड की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो इंडिया इज येट टू सेट अप क्वालिटी स्टैंडर्ड, या जो है ना मतलब इंडिया को जरूरत है कि आपके जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है फिश एंड फिशरी प्रोडक्ट के नेशनल लेवल पे क्या है कि वो सेट करे, कि आपका जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है कि आपके जो फिश है उसके अंदर इस तरीके की क्वालिटी या फिर क्वांटिटी क्या है कि आपकी बहुत ज्यादा होनी जरूरी है। तो आपको फिश प्रोडक्ट के की क्वालिटी स्टैंडर्ड को सेट करने की क्या है कि आपकी जरूरत है नेशनल लेवल पे। तो आपकी जो इनलैंड फिश सोसाइटी है या फिर जो आपकी इनलैंड फिश क्वालिटी है, सॉरी, वो एक तरीके का स्टेट सब्जेक्ट है, और ये किसके कंट्रोल में होता है, आपकी जो म्यूनसिपालिटी है या फिर जो कॉर्पोरेशन है कंसर्न मिनिस्ट्री की, स्टेट की मिनिस्ट्री की, उसके कंट्रोल में क्या है कि आपकी जो है ना इनलैंड फिश क्वालिटी क्या है की क्वालिटी जो है ना मतलब रहती है, ठीक है। तो एक क्या है कि फ्लरिशिंग मरीन फिशरी स्टेट क्या है कि आपका होता है गुजरात एंड मुंबई के बीच में। एक्चुअली में जैसे क्या है कि अगर आप पुराने टाइम की बात करोगे तो जो फिशरीज का प्रोडक्शन होता था वो वेस्ट कोस्ट से गया कि आपका बहुत ज्यादा ग्रेटर था, मतलब ये कंपैरिजन आता था कि 70-30 का रेशियो होता था, लेकिन अभी तो 53-47 का रेशियो है। तो 53% आपका है वेस्ट कोस्ट पे और 47% आपका ईस्ट कोस्ट पे है। तो गुजरात और मुंबई से क्या है कि आपकी बहुत सारे आइटम्स क्या है कि आपके जो है ना मतलब क्या है कि एक्सपोर्ट होते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, ठीक है। और बहुत सारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज क्या है कि आपकी सेटल्ड है आपके वेस्ट कोस्ट पे, ठीक है। जैसे अगर आप बात करोगे कि आपकी जो ड्राइड फिश है, आपकी कौन सी कॉमन फिश है जो ड्राइड फॉर्म में दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट होती है बच्चों? बॉम्बे डक। हम्म, बॉम्बे ट्यूना। ठीक है। तो कई सारे कोस्ट से चीफली फ्रॉम, अगर आप बात करोगे कि ड्राइड फिश जो आपकी गुजरात से चीफली फ्रॉम वेरावल कोस्ट एंड पोरबंदर comes to the market of South Indians, chiefly Kerala and Tamil Nadu, मतलब केरला एंड तमिलनाडु से भी ड्राइड फिशेज आपकी बॉम्बे तक यहीं आती है, और यहीं से क्या है कि आपकी वो क्या है कि आपकी सेल होती है। नेक्स्ट फ्रेश वाटर फिशेज की जो है ना मतलब क्या है कि हम बात करते हैं, तो क्या आपकी फ्रेश वाटर फिशेज जो है ना डिफरेंट कंट्रीज में इंपोर्ट होती है या डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट होती है कि नहीं होती है बच्चों, फ्रेश वाटर नो। फिशेज? नो। हाँ, आपकी जो मरीन वाटर फिशेज है उन्हीं से आपकी एनुअल एक्सपोर्ट अर्निंग है, ठीक है। आपकी फ्रेश वाटर फिशेज तो क्या है कि आपका जो कंट्रीज की जो डिमांड है उसी को क्या है कि आपका फुलफिल क्या है कि आपका कर पाती है, ठीक है। तो आपकी जो फ्रेश वाटर फिश है, आंध्र प्रदेश इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ आपका फ्रेश वाटर फिशेज। तो बता सकता है कि आंध्र प्रदेश का टोटल प्रोडक्शन कितना है? देखो, इनलैंड फिश प्रोडक्शन में है आपका आंध्र प्रदेश फर्स्ट नंबर पे, 36.1 लाख टन इसका प्रोडक्शन है। और मरीन फिश प्रोडक्शन में आपका तीसरे नंबर पे, और टोटल फिश प्रोडक्शन पे है आपका
फर्स्ट नंबर पे, तो 41.74 लाख टन इसका क्या है कि आपका प्रोडक्शन है इसका, आपका आंध्र प्रदेश से। तो आपका जो आंध्र प्रदेश है वो सरप्लस अमाउंट में क्या है कि आपका फिशरीज का क्या है कि आपका प्रोडक्शन कर लेता है, ठीक है। एंड फिशेस को क्या है कि आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में क्या है कि आपका ट्रेड करता है, दूसरे जो स्टेट्स है उनको क्या है कि आपका जो है ना मतलब भेजता है। तो कौन कौन सी स्पीसीज क्या है कि जो है ना मतलब क्या है कि आपकी ये सेल करता है। तो जैसे अगर आप बात करोगे आईएमसीज की, कैटफिशेज में पंगेसियस सूची, ठीक है। तो ये आपकी मेजर स्पीसीज है जो आइस कंडीशंस में क्या है कि आपके ट्रक में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या है कि आपकी ट्रांसपोर्ट क्या है कि आपकी करती जाती है। अब आपका जो एमपीडा है वो एक सर्टिफिकेट क्या है कि आपका प्रोवाइड कराता है मरीन फिशेस के कैच के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपका जो मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इज द फुल फॉर्म ऑफ एमपीडा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर क्या है कि आपका आता है। तो इसने क्या कर दिया कि इसने मैंडेटरी कर दिया, मतलब कंपलसरी कर दिया कि आपका जो सी फूड इंडिया से आपका यूरोपियन कंट्रीज में आपका एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसको जो है ना आपका जो फिश प्रोसेसर है वो क्या है कि आपका कैच डाटा सर्टिफिकेट क्या है कि आपका जो है ना इंक्लूड करे, कि आपका कैच डाटा सर्टिफिकेट क्या है कि आपका इंक्लूड करे कोई अगर फिश प्रोसेसर आपका इंडिया से जो है ना यूरोपियन यूनियंस को क्या है कि सी फूड एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपका सर्टिफिकेट एमपीडा क्या है कि आपका प्रोवाइड क्या है कि आपका करता है। और एमपीडा ने ये क्या है कि आपका सबके लिए क्या है कि आपका कंपलसरी क्या है कि आपका कर दिया। अब इस सर्टिफिकेट की क्या जो है ना मतलब क्या खासियत थी, तो आपका जो सर्टिफिकेट है हैज टू बी प्रिकॉर्ड फ्रॉम फिशिंग वेसल ओनर, ठीक है। कि आपका जो फिशिंग वेसल ओनर है वो क्या है कि आपका इसको प्रिकॉर्ड करे, मतलब ले आपका एमपीडा से, ठीक है। और उसमें क्या है कि आपका जो है ना मतलब सारी कुछ इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपकी मेंशन क्या है कि आपकी रहती है, ठीक है। कि आपका जो 1 जनवरी 2010 के बाद जो भी कोई मछली पकड़ने जा रहा है, अगर वो आपका जो है ना यूरोपियन यूनियन को क्या है कि आपका कोई आइटम एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसको ये सर्टिफिकेट क्या है कि आपका लेना क्या है कि आपका जरूरी है। और उसमें ये सब चीजें क्या है कि आपकी मेंशन होती है कि आपके कौन से फिशिंग ग्राउंड से फिशेस को क्या है कि आपका कैच क्या है कि आपका किया गया है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि आपके एमपीडा ने एक 51 मेजर फिशिंग हार्बर्स को क्या है कि आपका आइडेंटिफाई किया, ठीक है। एंड लैंडिंग सेंटर्स को क्या है कि आपका आइडेंटिफाई किया इंडियन कोस्ट लाइन के अलोंग, ठीक है। तो आपकी जो यूरोपियन यूनियन काउंसिल रेगुलेशन नंबर था आपका 1005/2008 ऑफ नवंबर 29 सितंबर 2004 मेड फॉर एस्टेब्लिशिंग ए कम्युनिटी सिस्टम टू प्रिवेंट डिटर एंड एलिमिनेट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग अमेंडिंग रेगुलेशन नंबर। तो इस नंबर के अकॉर्डिंग क्या है कि आपकी जो अनरेगुलेटेड इलीगल अनरिपोर्टेड जो फिशिंग थी उनको क्या है कि आपका एलिमिनेट क्या है कि आपका क्या गया था, तो वो सब क्या है कि आपका इसमें जो है ना मतलब है, ये ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि आपका एक एनेक्सर था, तो एनेक्सर 1 के अकॉर्डिंग आपके कुछ प्रोडक्ट को जो है ना यहाँ पे लिस्ट आउट किया गया है, ठीक है। किसकी डेफिनेशन से, फिशरीज प्रोडक्ट की डेफिनेशन से, ठीक है। सेट आउट इन 8.8 ऑफ आर्टिकल 2। तो आपका एक 0.8 है उसमें उसमें आर्टिकल 2 के अंदर अंदर इन स्पीसीज को क्या है कि आपका इंक्लूड किया है कि क्या गया है, तो इसको क्या है कि देख लेना। अब हम सीधा डिमांड एंड सप्लाई की क्या है कि जो है ना मतलब हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो आपकी कंट्रीज में क्या है कि जितनी आपकी कंट्रीज में डिमांड है उतनी क्या है कि आपकी फिश क्या है कि आपकी प्रोड्यूस क्या है कि आपकी नहीं करता है। तो क्या है कि आपकी सप्लाई की क्या है कि आपकी जो है ना एक तरीके से क्या है कि आपकी शॉर्टेज है। जैसे क्या है कि जिस हिसाब से आपकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रही है, उस हिसाब से क्या है कि आपका एक तरीके से जो फिशरीज का प्रोडक्शन है वो क्या है कि आपका नहीं है। जैसे वेस्ट बंगाल की क्या है कि जो है ना अगर बात करोगे तो ये बड़ा कंज्यूमर है आपका फिश का कंट्री में, ठीक है। और जो आपका फिश प्रोडक्शन है इस स्टेज का वो सफिशिएंट नहीं है जितनी उसकी क्या है कि आपकी डिमांड है। तो प्रेजेंट कंडीशंस में आपकी जो डिमांड है वेस्ट बंगाल की वो कैसे पूरी होती है, तो उसके जो नेबरिंग स्टेट्स है आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, और आपका जो दूसरा स्टेट कंट्री है बांग्लादेश, वो वेस्ट बंगाल में क्या है कि आपका फिश क्या है कि आपका सप्लाई करती है। आंध्र प्रदेश क्या है कि आपका चीफ सप्लायर, क्योंकि हाईएस्ट प्रोडक्शन क्या है कि आपका आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। तो जितने भी आपके फार्म्स हैं जो है ना जितने भी पॉसिबल फार्म्स हो सकते हैं काप्स के, वो सारे के सारे आंध्र प्रदेश में क्या है कि आपके हैं। तो एक रफली एस्टिमेट 2010 का क्या है कि आपको यहाँ पे बता रखा है कि वो जो है ना नेबरिंग कंट्रीज को फिशरीज इंपोर्ट करके 1400 करोड़ रुपए क्या है कि आपका जो है ना क्या है कि आपका कमाता है, ठीक है। आपका 1400 करोड़ की मछली जो है ना दूसरे जो स्टेट है पड़ोसी स्टेट उनको जो है ना आंध्र प्रदेश क्या है कि आपका करता है।
तो आपका जो वेस्ट बंगाल है एक तरीके से मेजर एक्सपोर्टर है फ्रेश और आपका प्रोसेस्ड फिश का इंडिया से। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सपोर्टर वैल्यू भी क्या है कि आपकी दे दी गई है कि आपका 2004 से 5 में इतने जो है ना क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया उसकी अर्निंग इतनी क्या है कि आपकी जो है ना मतलब क्या है कि आपकी हुई। ठीक है, तो आपकी जो फ्रेश फिश मार्केट है एज ए होल इन द स्टेट, फिलेटिंग गटिंग एंड पैकेजिंग आर नॉट प्रैक्टिस टिल टुडे एज ए कमर्शियल एक्टिविटी। मतलब क्या है कि आपकी जो फिलेटिंग है गटिंग है या फिर जो पैकेजिंग है वो आजकल क्या है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं की जाती है अभी भी एज ए कमर्शियल एक्टिविटी। तो आपकी जो इनलैंड मार्केटिंग है फिश की ये प्रोसेस्ड फ्रॉम हैज नॉट बिकम एन एक्सेप्टेबल कमोडिटी ड्यू टू वेरियस रीजंस। क्या है कि आपकी जो इनलैंड मार्केटिंग है फिश की इन प्रोसेस्ड फॉर्म हैज नॉट बिकम एन एक्सेप्टेबल, मतलब जो आपकी इनलैंड फिश मार्केटिंग है फिश प्रोसेसिंग मार्केट है उसको एक्सेप्टेबल लेवल पे क्या है कि आपका जो है ना एक्सेप्ट नहीं किया गया है कई सारे रीजंस की वजह से। लेकिन अभी भी स्कोप है कि इस टाइप की जो मार्केटिंग है उसका क्या है कि आप जो है ना मतलब प्रमोशन करो। उससे क्या है कि आपके कई सारे क्या है कि आपके एडवांटेजेस है। जैसे अगर आप बात करोगे सिटी की कोलकाता की, तो वेस्ट डिस्पोजल क्या है कि एक प्रॉब्लम है पर्टिकुलरली क्या है कि आपका होम्स में। तो आपके जो फिश वेंडिंग स्टॉल्स हैं शुड अंडरटेक दिस वर्क। वो क्या है कि आपका जो वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम है उसको क्या है कि आपका अंडरटेकन कर सकते हैं। और जो कंज्यूमर है शुड बी सप्लाइड विद ड्रेस्ड फिश इन ए गुड कंडीशन। तो आपका जो फिश वो एक वेस्ट डिस्पोजल क्या है कि आपका घर में नहीं हो पाता है कि एक तरीके से फिश अगर आप लाइव कंडीशन में खरीद के लेकर आ रहे हो तो जो फिश का वेस्ट है उसको डिस्पोजल करना क्या है कि यहाँ पे एक टफ टास्क हो जाता है। लेकिन आपकी जो कुछ कंपनीज हैं वो ड्रेस कंडीशन में क्या है कि आपकी फिश को जो है ना मतलब सप्लाई करती है फिर वो इस तरीके से पैकेज करती है आपका कंज्यूमर पे ड्रेस कंडीशन तक क्या है कि आपका जाए। तो आपका जो वेस्ट मटेरियल है उसको फिश मील मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या है कि आपका इस्तेमाल क्या है कि आपका कर लिया जाता है। तो इसका क्या है कि आपका ये हुआ। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फ्यूचर क्या है आपके इनलैंड इंडियन फिश ट्रेड का। तो इंडिया को क्या है कि आप एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजीज क्या है कि आपकी डेवलप जो है ना करने की जरूरत है। ठीक है, मार्क फ्रेश वाटर फिश की मार्केटिंग के लिए। ठीक है, और उसमें जो है ना वैल्यू एडिशन करने की जो है ना मतलब जरूरत है जिससे क्या है कि आपका जो एक्सपोर्ट है वो क्या है कि आपका बेटर क्या है कि आपका होगा। और उससे क्या है कि आपको कुछ आने वाले सालों में फ्रेश वाटर से भी क्या है कि आपकी अर्निंग क्या है कि आपकी हो सकती है। ठीक है, अच्छी मार्केट है आपकी ऑर्नामेंटल फिशेस की और लाइव फिशेस की। लेकिन इस को भी क्या है कि आपकी अदर कंट्रीज ने क्या है कि आपका कैप्चर कर रखा है। तो इसमें भी क्या है कि अगर हम जो है ना वर्क करें तो एक अच्छी अर्निंग क्या है कि आपकी जो है ना मतलब हो सकती है। जैसे 2009 का यहाँ पे बता रखा है कि ऑर्नामेंटल फिशरीज से जो आपकी एनुअल एक्सपोर्ट अर्निंग थी वो पॉइंट 5.4 करोड़ क्या है कि आपकी थी। ठीक है, तो आपका जो इंडिया का फिश ट्रेड है इस एक्सपोर्टेड ओरिएंटेड ऑलमोस्ट 100%। कि आपका 100% क्या है कि आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्या है कि आपका इंडिया का फिश ट्रेड क्या है कि है। कोई भी प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज क्या है कि देयर इन द कंट्री टू कैटर एक्सक्लूसिवली द लोकल पॉपुलेशन। कोई भी फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज क्या है कि एक्सक्लूसिवली वो आपकी जो लोकल पॉपुलेशन है उसको कैटर नहीं करती। उसका मेन रोल यही होता है कि किसी तरीके से दूसरी कंट्रीज में आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका एक्सपोर्ट कर पाए। क्योंकि वहाँ की जो कंट्रीज के जो लोग हैं वो ज्यादा प्राइस क्या है कि आपका ऑफर करेंगे एज कम्पेयर टू इंडियंस। तो इसलिए क्या है कि प्रोडक्ट क्या है कि वहाँ पे क्या है कि आपका भेज दिया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि अगर कोई प्रोडक्ट है वो अगर ऑर्गेनिक जो है ना मतलब ऑर्गेनिकली क्या है कि आपका वो प्रोड्यूस हुआ है। तो ऑर्गेनिकली क्या है कि आपका वो प्रोड्यूस हुआ है तो उस प्रोडक्ट को एक जो है ना मतलब आपका जो है ना सर्टिफिकेट क्या है कि आपका दिया जाता है। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि उसको सर्टिफिकेट देती है। एम्फीटा। एमपीडा तो है करके ना वो फिश से रिलेटेड आ गई। आपका मैंने ओवरऑल पूछा है ना ऑर्गेनिक में। वो है आपका इंडो कार्ड। इंडो कार्ड जैसे सपोज इंलैंड फिश फार्मिंग कर रहे हो तो आप एम्पिटा से सर्टिफिकेट लेने नहीं जाओगे ना। तो उसमें आपका जो इंडो कार्ड है इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ये एक इंडियन सर्टिफिकेशन बॉडी है। ठीक है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत क्या है कि आपका काम करती है। और ये इशू जो है ना सर्टिफिकेट करती है ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए। और लाइसेंस भी क्या है कि आपके इशू क्या है कि आपका ये करती है। तो इसकी क्या है कि बात करी है हमने। और बाकी इसमें क्या है कि इतना कुछ इम्पोर्टेंट अब बचा नहीं है। ठीक है,
तो इम्पोर्टेंट चीजें इसमें कुछ बची नहीं है, तो थोड़ा सा क्या है कि जो है ना रिवीजन टाइप का क्या है कि कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन क्या है कि मैंने जो है ना करने की सोच रहा था। तो आप मुझे ये बताइएगा कि फिश प्रोटीन के अंदर आपका जो सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 20 to 20 to 22%. 22%. 20 to 22%। आपका जो फिश प्रोटीन है उसके अंदर कौन सा अमीनो एसिड अच्छी सोर्स में होता है Lysine. और लो कौन सा होता है? Tryptophan. ट्रिप्टोफैन इज द करेक्ट आंसर। ट्रिप्टोफैन इज द करेक्ट आंसर। मायोफिब्रिलर प्रोटीन की परसेंटेज कितनी होती है टोटल फिश 60 to 65 to 60 to 75%. 64%. 65 to 75% क्या है कि आपकी जो है ना वो होती है। ठीक है। आपका जो रेड एक तरीके से ट्यूना का जो मीट होता है उसको रेड जो है ना मतलब आपका कंसिडर किया जाता है, तो वो कौन से पिगमेंट की वजह से आपका रेस्पॉन्सिबल होता है? Oxymyoglobin, Myoglobin. oxyhemoglobin. मायोग्लोबिन की वजह से क्या है कि आपका वो रेड जो है ना मतलब आपका मीट क्या है कि उसको जो है ना कंसिडर किया है कि आपका करते हैं। या फिर आपका जो ग्रीन ब्लू कलर्ड है आपका कुछ क्रैब्स वगैरह का, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? Hemocyanin. हाँ, ऑक्सी हिमोसाइनिन या फिर हिमोसाइनिन क्या है कि आप उसको कह सकते हो। आपका इलास्मो ब्रांच के अंदर स्ट्रोमा प्रोटीन कितने परसेंट प्रेजेंट होता है? 10%. टीलियोस के अंदर 3%. 3%. टीलियोस के अंदर 3%। ये तो क्या है कि आपने सही बताया। अगर किसी फिश के अंदर 0.5% से क्या है कि आपका लिपिड कम है या फिर फैट कम है, 0.5% से कम उसकी मसल्स में, तो उसको आप क्या कंसिडर करते हो? Lean fish. Lean fish. हाँ, लीन फिश उसको क्या है कि आप कंसिडर क्या है कि आप करते हो। आपका जो बिटर टेस्ट होता है स्पॉइल्ड फिश में उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा? Hypoxanthine. Hypoxanthine. हाइपोजेंटीन इज द करेक्ट आंसर। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपाउंड टीलियोस के अंदर कितने परसेंट होते हैं? 9 to 18%. 9 to 18%. मोलस्क के अंदर? 20 to 25%. क्रस्टेशियंस के अंदर? 30 to 30 to 35. 34%. 30 to 35% क्या है कि इतना क्या है कि आप Elasmo branch में 30 to 35% elasmo branch में. Crustacean mollusk 20 to 25. हाँ इलास्ट, हाँ ये सही बताया आपने। 20 to 25 मोलस्क एंड क्रस्टेशियंस और 30 to 35% आपका इलास्मो ब्रांच में। ये गलती कर दी मैंने, ये आपने सही बताया। यूरिया आपका मेजर कंपोनेंट है नाइट्रो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस फ्रैक्शन का टीलियोस के अंदर या फिर इलास्मो ब्रांच के अंदर? Elasmo Elasmo branch. branch. इलास्मो ब्रांच के अंदर क्या है आपका? आपकी जो मेरीन फिश की जो डेथ हो जाती है तो आपका जो TMAO है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? TMA. और यूरिया TMA. हाँ, यूरिया जो है आपका इलास्मो ब्रांच के अंदर आपका जैसे इलास्मो ब्रांच के अंदर यूरिया होता है, तो यूरिया आपका यूरिएज एंजाइम से किस में कन्वर्ट हो जाता है जब फिश की डेथ हो जाती है? Ammonia and carbon dioxide. अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। आपका रिजर्वोयर कौन है एनर्जी का मसल सेल के अंदर? Uh, cryo. Cryosino. क्या? रिजर्वोयर ऑफ एनर्जी इन द मसल सेल। Sir, option. ऑप्शंस चलो देखता, मोनो डाइफॉस्फेट, क्रेटीन फॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। Creatine phosphate. Second option. Phosphate is the correct answer. In which of the following value is the measure of degree of oxidation of fat? Option 2 Yes, sir. TMAO, peroxide value, Peroxide value. hypoxanthine value, K value। Peroxide value. peroxide value क्या है कि आपका मेजर होती है किसका? डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। आपकी जो K वैल्यू है वो क्या इंडिकेट करती है? Freshness.
हाँ, ये इंडेक्स ऑफ फ्रेशनेस। आपका इंडेक्स क्या है कि आपकी के वैल्यू क्या है कि आपकी है होती है। थर्मोफाइल्स आपके कौन से टेम्परेचर पे बेस्ट ग्रो करते हैं बच्चों? 45 to 90 डिग्री सेल्सियस। 45 to 65 डिग्री सेल्सियस, वो तो बहुत ज्यादा हो गया। आपका एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया मरीन एनवायरनमेंट में पाया जाता है, उसका नाम बताइएगा। विब्रियो पैरा हेमोलाइटिकस। विब्रियो पैरा हेमोलाइटिकस इज द करेक्ट आंसर। आपका सल्मोनेला बैक्टीरिया अगर मैं कोल्ड स्टोरेज में फिशेस को रख दूंगा -18 डिग्री सेल्सियस पे 40 दिन तक, तो वो किल हो जाता नहीं होता है? सरवाइव कर जाता है। तो उसको जो है ना क्या है कि आपको जो है ना अगर उसको बाहर निकालना है तो आप स्ट्रिक्ट हाइजीन मेंटेन करके जो है ना मतलब रखिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे इकोली वगैरह तो क्या है कि किल हो जाता है ज्यादा दिनों के बाद ना, तो ये है। आपको हाईली हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का नाम बताना है जो फिश प्रोडक्ट में आपका पाया जाता है। थर्मोफाइल्स। थर्मो नहीं, आपको नाम बताना है उसका ना पर्टिकुलर। ऑप्शन दो। यस सर, हीट हाईली हीट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, विब्रियो पैरा हेमोलाइटिकस, Clostridium botulinum, Listeria monocytogenes, Vibrio chlori. क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिज्म। Clostridium botulinum is the correct answer. Which of the following bacteria cause abortion in pregnant women? लिस्टेरिया मोनो। Listeria monocytogenes is the correct answer. हाँ, एक क्वेश्चन मुझे ये बताइएगा कि अगर आपको जो है ना मतलब कितने किलो आइस की रिक्वायरमेंट होगी अगर आप 30 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है कि आप उसको लेके आ रहे हो, और आपकी 1 किलो फिश है और जो आपकी स्पेसिफिक हीट है फिश की वो 4 जूल पर ग्राम है, और लेटेंट हीट जो है आइस की वो 33.47 किलो जूल पर जो है ना किलो जूल पर किलोग्राम है। तो इसको मैंने बताया था किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं ना, एम सी डेल्टा टी से है ना। तो एम इज मास, सी आपका जो स्पेसिफिक हीट है आपकी, जिसको मैं बोल रहा था स्पेसिफिक हीट जो है आपकी फिश की, एंड थीटा इज आपका टेम्परेचर चेंज। तो आपका 30 से हम 0 डिग्री सेल्सियस में जो जा रहे हैं, आपका जो कॉमन आइसिंग रेशियो होता है जो फिश में यूज होता है वो कितना होता है? 1:1। 1:1। 1:1. 1:1 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो जो है ना जो आपका क्राफ्ट एंड गियर का जो प्रोपोर्शन बचा हुआ था उसको क्या है कि हम जो है ना मतलब पढ़ लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मेरा ये बताइएगा कि अगर आप प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है तो उसमें अगर आप अटेंसीज को परमाइसिस को क्लीन कर रहे हैं तो उसमें जो क्लोरीन है वो कितना होना चाहिए? 10 ppm। 10 to 100 ppm उसको कह सकते हो, ठीक है। लेकिन जो आपका वाटर यूज हो रहा है आपका वॉशिंग वगैरह में फिश प्रोडक्ट के, वो 5 ppm से क्या है कि आपका रिलेटर क्या है कि आपका नहीं होना चाहिए। आपके जो फिश इरेगुलर साइज की होती है तो उसमें कौन सी टाइप की फ्रीजिंग आपकी अच्छी होती है इरेगुलर टाइप की फ्रीजिंग में? एयर ब्लास्ट Air फ्रीजिंग। blast freezer. एयर ब्लास्ट। एयर ब्लास्ट इज द करेक्ट आंसर। एयर ब्लास्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ठीक है फिर बच्चों, हम अगली क्लास में क्या है कि आपसे मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही।